हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन्जॉयमेंट विद स्टडीज़। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को 8th की क्लास लूँगी, तो आज मंडे है एंड अपने 8th क्लास का 3rd चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो पार्ट 1 है, इसके 2 पार्ट्स हैं, हमने देखे हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज हम पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कैसे हो? एकदम माइंड फ्रेश है ना? फ्रेश माइंड के साथ आओगे तो एक एक चीज़ समझ आएगी। मैं फिर से बता रही हूँ एंड वीडियो को बीच बीच में स्किप मत करना, क्योंकि नुकसान आपका है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा अगर आप एक एक चीज़ को ही छोड़ दे रहे हो तो ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता क्या है। क्या हमने कभी इस बारे में पहले सुना है? ऐसा कुछ होता भी है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम आते ही हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वो जो ऑर्गेनिजम्स है, जो जीव हैं, वो छोटे लिविंग बींग्स जिन्हें हम अपनी नॉर्मली ऐसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, वो जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ठीक है, वो माइक्रो, अब हम ऑर्गेनिज्म तो पता है हमें कि ऑर्गेनिज्म वो होते हैं छोटे 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 जीव होते हैं ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब जिन जीवों को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाए, उन जीवों को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं अपने एनवायरनमेंट में। हम थोड़ा सा भी मूवमेंट देते हैं ना, थोड़ा सा भी हिलते हैं, चलते हैं या फिर कोई चीज़ प्रेस करते हैं बैठ के, तो पता नहीं अपने नीचे कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दब चुके हैं, कितने सारे मर चुके हैं, ये भी नहीं पता चलेगा कि इतने 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 हर जगह प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अपने इस लेसन में ना सबसे पहले इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पता किया। ये एक साइंटिस्ट थे जो पहले एक नॉर्मल से मर्चेंट थे, मतलब व्यापारी थे, कपड़ों का काम करते थे ये भी। ठीक है, तो क्या हुआ, एक दिन ये जब कहीं से जा रहे थे तब इन्होंने पानी जो था ना, तालाब सा, कोई तालाब सा देखा होगा, और उसके बाजू में कुछ हरी हरी चीज़ देखी थी। मतलब क्या था वो? काई थी, एल्गी थी। मतलब एल्गी भी है ना, एक तरह का छोटा जीव ही है, तो है ना, वहाँ पे उसने वो देखी, है तो ऑर्गेनिज्म ही। तो देखा, फिर ये अजीब सा क्या है, उन्होंने ये सोचा कि ये हरा हरा सा क्या है, काई सी क्या दिख रही है ये। तो उन्होंने उस बारे में सोचा कि मैं जब आ रहा था कि वो चीज़ क्या थी, मैंने देखा था वो कुछ अलग ही था। तो उनका नाम उन्होंने एनिमलक्यूल रख दिया था। पहले पानी के ऊपर थे, वो डूबे हुए नहीं थे, और कुछ अलग चेंज भी दिख रहा था, ग्रीन कलर के थे। तो हाँ, कुछ तो जीव तो है, ये जीव तो है, उन्होंने पक्का कर लिया था दिमाग में। हरे रंग का है एंड एक कोने पे पड़ा है, पानी के ऊपर तैर रहा है, तो ये कोई जीव ही मिलेगा। तो वो जीव था, उन्होंने अपनी रिसर्च की और उस हिसाब से फिर उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम दिया। अब ये बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, ऐसे जो नाम आते हैं ना, ये सब रिसर्च के थ्रू आए हुए हैं। ठीक है, तो इनके लिए बहुत अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने परफॉर्म किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंगी को देखते हैं। फंगी, ऑब्जर्विंग फंगी जो है ना, अब बारिश होती है तब हम जो लकड़ी का सा सामान होता है उसके ऊपर थोड़े मशरूम सी चीज़ देखते हैं, मशरूम जैसी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। तो वो स्ट्रक्चर को जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे, हमें वो फंगी सी नज़र आएगी कि फंगाई है। मतलब इतने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना कि उनके अलग किंगडम डिवाइड किए जा चुके हैं, उनमें चीज़ सी है। अब मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि भाई इसके 4 पैर, इसके 3 पैर है, इसकी खाने में डिफरेंस है कि वो ऐसे अपने अंदर लेके खाने को खा जाता है, या फिर किसी में अटैकिंग होता है कि ये सिम्टम होके बीमारी फैला देता है। तो इस तरह से ना अलग अलग जीव है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड हो चुके हैं ये। ठीक है, तो ये थे फंगी या फिर
ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लक्षण जो थे हमने देखे कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके, उन्हें डिफरेंशिएट भी किया गया है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी जो तरीके थे वो लड़ाए उन्होंने, और देखे कि कैसे क्या है करके सभी छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी डिवाइड कर दिया कि ये कैसे है, क्या है, किसमें क्या है। ठीक है, तो ये था। एंड एक्टिविटीज़ मेनली क्या है, ये जो सॉइल होता है ना, सॉइल मिट्टी जो हम देखते हैं, वो मिट्टी को हम नॉर्मली ले लेते हैं, अपने लिए तो वो नॉर्मल मिट्टी होती है ना, पर जब उस मिट्टी को लेकर हम माइक्रोस्कोप की स्लाइड पर रखते हैं और उसे कवर स्लिप से कवर करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, हमें नज़र आ जाता है कि क्या होता है उसमें। पता ही नहीं कितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, इतने छोटे 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 छोटे, पर हमें नॉर्मली देखें तो अरे यार मिट्टी है ये तो, पर जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, पता नहीं कितने सैकड़ों की संख्या में हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। बस वो साइंटिस्ट ने देखा है वो जाने, या फिर अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम जाने, बाकी भगवान ही जाने उनकी संख्या कितनी क्या होगी, क्योंकि बहुत सारे होंगे ना ये, तो इनकी कोई संख्या नहीं है, एक जगह पे बहुत सारे हैं। अब हम अगर ऑब्जर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया देखें, तो क्या आपने कभी नोट किया है कि आपकी मम्मी घर पे होममेड फ्रेश दही कैसे बनाती है? मैंने देखा है भी। क्या हुआ पता है, मम्मी कुछ दिन पहले दूध लिया मम्मी ने, उन्होंने गरम किया, गरम इतना किया कि बस हल्की हल्की उंगली जलने लग गई। ठीक है, मम्मी ने वो दूध उतार लिया गैस पर से, उन्होंने वो जो दही होता है ना, दही या लस्सी का थोड़ा सा जो सब्सटेंस है ना, थोड़ा सा उनका वो लेके वो गर्म किए हुए दूध में ड्रॉप कर दिया। मैंने पूछा मम्मी ये आप क्या कर रहे हो? मम्मी ने बताया कि बेटा ये तरीका दही बनाने का है, देखो होममेड दही कैसे बनता है। तो ये तो देसी स्टाइल हो गया भाई। मैंने सोचा नई चीज़ देखने को मिल रही है। मम्मी ने क्या किया, वो उसमें डाल दिया, वो दही या लस्सी जो भी था वो डाल दिया, फिर डाल के उसको ना ऐसी टेम्परेचर वाली जगह पे रख दिया, जैसे कोई आटे की टंकी मान लो, ऐसे टंकी में शिफ्ट कर दिया और उसे बंद कर दिया। मैंने सोचा क्या हो रहा है, मम्मी भी ना पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं तो यही सोच रही थी, मैं छोटी बच्ची थी, मुझे पता थोड़ी था। अगले दिन सुबह हुए, सुबह होते ही मम्मी ने वो जो लोटा था जिसमें दही या फिर जिसमें जो दूध रखा था ना, वो लोटा निकाल लिया। मैंने बोला मम्मी मैं देखूंगी, सबसे पहले मैं देखूंगी। मैंने कवर हटाया और मैं बताऊं मैंने क्या देखा, मैंने दूध को दही में बदला हुआ देखा। आई हैव सीन इट थ्रू माई ओन आइज, हाँ दूसरों की नहीं, मेरी आंखों से मैंने देखा कि वो जो रात को मम्मी ने दूध उस टंकी में रखा वो दही में बदल चुका था। ये जादू कैसे हुआ बताऊं, कैसे हुआ बताऊं? ये जादू हुआ बैक्टीरिया से। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया है जो यूज़फुल भी है। हम ऐसा सोच लेते कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम है तो ये सिर्फ बीमारी फैलाता होगा, सिर्फ बीमार करता होगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट और यूज़फुल बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो अपनी बॉडी के अंदर भी है। शॉकिंग चीज़ है ना ये, मुझे पता है ये चीज़ शॉकिंग है, एंड अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। एंड कुछ काम अगर अपन कर रहे हैं, तो अब कोई फार्मर्स है, ये फार्मर्स लोग मतलब अब नई नई फील्ड उनको ऐसे फील्ड वो खेती करते हैं, तो खेती के लिए भी उन्हें वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। देखो पार्ट 2 में नॉर्मल सी चीज़ ये है कि अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना वो प्लांट के लिए भी यूज़फुल है। कैसे बताओ, जो प्लांट है ना, अपने एनवायरनमेंट में इतनी सारी नाइट्रोजन है, 78% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जो प्लांट है, प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से या एनवायरनमेंट से तो वो नाइट्रोजन नहीं ले सकता, अगर लेगा भी तो उसका यूज़ नहीं कर पाएगा प्लांट। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये एक पेड़ है, हमें पता है, ये दिख रहा है ना, ये आपको पेड़ नज़र आ रहा है, यहाँ पे इतना सारा सॉइल है, आपको पता है कि मिट्टी के अंदर ही प्लांट्स के रूट्स दफने होते हैं, जम चुके होते हैं। पता है ना ये रूट्स है, मेरे को पता है कि इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती, पर आप समझने की कोशिश करो। जितना बड़ा पेड़ उतनी नीचे रूट्स, है ना। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन अब
यहाँ पे पैकेट्स के रूप में प्रेजेंट है, मान लो ये नाइट्रोजन है, मान लो, ठीक है, ये नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो नाइट्रोजन को अपने पास ले लेंगे। नाइट्रोजन को अपने पास ले लिया और नाइट्रोजन के पैकेट्स को तोड़ के इन्होंने नाइट्रेट बना दिया। ये नाइट्रोजन को तो प्लांट यूज़ नहीं कर पा रहा था, पर नाइट्रेट्स को कर पाएगा। प्लांट की यही कैपेसिटी है कि वो नाइट्रेट को यूज़ कर लेगा, पर नाइट्रोजन को नहीं कर पाएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया तो प्लांट के लिए भी आसानी होगी, अब ये रूट में चला जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, ये सॉइल जो है, यहाँ पे मिट्टी होगी, हमें पता है, मिट्टी में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो नाइट्रेट प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो समझ आया, प्लांट्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जहाँ नुकसान है ना, वहाँ फ़ायदे भी हैं। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपना फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं और बीमारी की जड़ भी बोल सकते हैं। तो आपको ये समझ आया, ये लेसन की मेन बात मैंने आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बता दी है। ठीक है, पार्ट 1 था ये, एंड पार्ट 2 में हमें बहुत सारी बीमारियों के बारे में देखने को मिलेगा। तो आप बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट भी करें, लाइक करें। अगर जो वीडियो है आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बीच बीच में वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। ठीक है, नुकसान आपके हैं, मैं बार बार आपको फिर से दोहरा के कहती हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट या किस तरह की वीडियो लगी, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताओ। ठीक है, तो बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।